बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। आजकल बहुत ही फ्रेश टिंडे आए हुए हैं और टिंडे पकाने को बहुत दिल करता है, लेकिन अफसोस कि जब टिंडे पकाने का नाम लेते हैं तो बच्चे नाक मुँह चढ़ाना शुरू कर देते हैं और फिर साथ ही एक दूसरे को ओए टिंडे करके मजाक करना शुरू कर देते हैं और बात को मजाक में डाल देते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को जिस तरीके से टिंडे बनाना सिखाऊंगी और इन्हीं मजाक करने वाले बच्चों का फेवरेट मसाला टिंडों में डाल दूंगी तो ये मजाक करने की बजाय उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो टिंडे की यूनिक और मज़ेदार सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 300 ग्राम से थोड़े से ज़्यादा टिंडे लिए हैं और आजकल बहुत फ्रेश टिंडे आ रहे हैं और मैंने इनको अच्छी तरह से मल कर धो लिया ताकि ऊपर अगर कोई स्प्रे वगैरह है तो वो भी अच्छी तरह से उतर जाए। लेकिन टिंडे लेते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि बहुत बड़े बड़े टिंडे नहीं लेने चाहिए, क्योंकि जब बड़े टिंडे आप लेंगे तो उनके अंदर पके हुए बीज होंगे और वो बीज जो हैं वो बिल्कुल मज़ा नहीं देते और टिंडे का सालन जो है वो बिल्कुल बदमज़ा बनता है। तो इसलिए आपने बहुत नरम दरमियाने साइज़ के टिंडे लेने हैं और फिर आपने इनको अच्छी तरह से वॉश करना है और वॉश करने के बाद आपने हेड्स की तरफ से और नीचे की तरफ से दोनों तरफ से इनके हेड्स जो हैं वो उतार लेने हैं और फिर आपने छुरी की मदद से बहुत बारीक इनका छिलका उतारना है। बाज़ औक़ात लोग पीलर की मदद से इनको छील देते हैं तो वो मोटा छिलका उतरता है और बहुत सारे टिंडे जो है वो ज़ाया हो जाते हैं। तो इस तरह हमने टिंडों को ज़ाया नहीं करना बल्कि इनका सालन जो है वो बनाना है। तो इस तरह पतली एक तय जो है वो आपने उतारनी है और अगर आप देखें पीलर की तरह इस तरह से उतारेंगे ना तो एक मोटी तय उतरती है और आधा टिंडा तो इसी तरह से ज़ाया हो जाता है। तो हमने इस तरह से ज़ाया नहीं करना। तो इस तरह से मैंने ये सारे टिंडे छील लेने हैं। लेकिन यहाँ पर फिर आपको बताऊंगी ये भी ग्रीन सब्ज़ी है और जब भी ग्रीन सब्ज़ी बनाते हैं तो मैं अपनी बेटियों का बहुत ख्याल रखती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखती थी। अब तो खैर मैं बिल्कुल नहीं रखती। मुझे नहीं होता कि मेरे हाथ गंदे हो रहे हैं या क्या, क्योंकि मेरी तबीयत भी आप लोगों को पता है कि बहुत ख़राब रहती है। तो मैं तो बस आप लोगों को एक रेसिपी बताना चाहती हूँ कि जो इल्म मेरे पास है वो आप लोगों को मुंतकिल कर दिया जाए। तो यहाँ पर हमने बहुत बारीक छिलका उतारना है और हाथ गंदे होने से बचाने के लिए हमने पहले ऑयल लगा लेना है। और अगर फिर भी आप हाथ धोएं और आपके हाथ साफ़ ना हो तो आपने टूथपेस्ट लेनी है, उससे हाथ धो लेने हैं या फिर उसके अंदर थोड़ा सा नींबू का रस डाल लें और उससे हाथ धो लें। और लिक्विड जो डिश वॉशर आता है ना उससे भी आप हाथ धोएंगे तो आपके हाथ साफ़ सुथरे हो जाएंगे। ये 3-4 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आप हाथ भी अपने सब्ज़ी बनाने के बाद साफ़ सुथरे कर सकते हैं। सारे टिंडे छीलने के बाद फिर दोबारा से आपने इनको बहुत अच्छी तरह से वॉश करना है और छलनी में डालकर इनका पानी जो है वो खुश्क कर लेना है। पानी खुश्क क्यों करना है ये मैं आप लोगों को आगे चलकर बताऊंगी। तो यहाँ पर अब हमने इनको काटना है। तो पहले आपने 2 हिस्से करने हैं और फिर एक हिस्से के 3 पीस करने हैं। तो टोटल आपने एक टिंडे के 6 पीस बना लेने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटे अगर आप बनाएंगे ना, अगर 4 पीस बनाएंगे एक टिंडे के तो वो टिंडे जल्दी नहीं गलते। ये सब्ज़ी ऐसी है कि ये फटाफट से 5 मिनट में गलने वाली नहीं है और अगर आप कुकर में बनाएंगे तो फिर तो ये 1-2 सीटी तक गल जाएंगे। लेकिन अगर आप कढ़ाई में बनाएंगे तो बहुत आसानी से बनती है, बहुत मज़े की बनती है। मैं आप लोगों को बना के कढ़ाई में ही दिखाऊंगी, लेकिन यहाँ पर फिर 10 मिनट लगते हैं और जब आप टिंडे का साइज़ सही रखेंगे ना तो फ़ौरन से बन जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इसी तरह से सारे टिंडे जो हैं वो काट लिए हैं। तो चलिए अब इनको पकाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर अब हम एक कढ़ाई जो है वो चूल्हे पर रखेंगे और मोटे पेंदे वाली कढ़ाई जो है हमने लेनी है। यहाँ पर मेरे पास जो नॉन स्टिक कढ़ाई है इसका पेंदा काफ़ी मोटा है और इसमें कोई चीज़ जो है वो जलती नहीं है। तो इसी तरह आपने मोटे पेंदे वाली कढ़ाई लेनी है और उसमें हाफ़ कप आपने ऑयल डाल देना है। यहाँ पर मेरी एक व्यूअर्स ने कहा था कि आप ऑयल बहुत कम डालती हैं और आज मैंने ऑयल की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा कर दी है। और जब मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी, ये पहले तो बेसन वाली हुई थी लेकिन उसके बाद गोभी वाली हुई थी, तो उसमें मुझे 1-2 व्यूअर्स ने कहा था कि आपने ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। तो मैं बेसिकली जो है वो ऑयल बहुत कम यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे हेल्थ इश्यूज़ हैं। तो यहाँ पर आप जितना ऑयल डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो यहाँ पर मैंने आज ज़्यादा थोड़ा सा ऑयल डाला है और अब हमने इनको फ्राई करना है। तो इसमें अब हमने जो टिंडे काट के रखे हैं ना वो टिंडे डाल देंगे, मिक्स करेंगे ताकि सारे टिंडों को ऑयल जो है वो अच्छी तरह से लग जाए। अब हम इनके अंदर ½ टी स्पून नमक डालेंगे, 1/4 टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे
और हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब हम इसको मिक्स करते जाएंगे और फ्राई करना शुरू कर देंगे। यहाँ पर कम से कम 5 मिनट लगेंगे। और इनको धोने के बाद हमने अच्छी तरह से खुश कर लिया था। उसका मकसद यही था कि अगर पानी होगा तो हमारे टिंडे अच्छी तरह से फ्राई नहीं होंगे। लेकिन अब हमने इनको इतना फ्राई करना है कि इनके ऊपर एक फ्राई वाला जो मार्क है ना वो आ जाए, लाइट ब्राउन सा। बहुत ज़्यादा आपने काले नहीं करने, लाइट ब्राउन सा, बस पता चले कि फ्राई हुए हैं। क्योंकि इनकी स्किन जो है वो चुचड़ मुचड़ सी हो जाएगी, पंजाबी में कह रही हूँ, झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। जिस तरह हमारे झुर्रियाँ पड़ जाती है ना, इनके भी पड़ जाएंगी। तो झुर्रियाँ जब पड़ती हैं तो बंदा बड़ा जो है वो समझदार सा बन जाता है। तो यही इन टिंडों का हाल होगा। तो ये तो एक मजाक की बात थी। तो यहाँ पर अब हम अच्छी तरह से इसको फ्राई करते हैं। तो जब तक मैं फ्राई करती हूँ, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप इतना प्यार देते हैं कि भाई दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह पाक मेरी यूट्यूब फैमिली की हर मुश्किल को आसान कर दें। और बहुत सारे मेरे व्यूअर्स जो हैं वो मेरे परमानेंट जो है वो व्यूअर्स बनते जा रहे हैं, जिनकी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और कुछ लोग कहते हैं कि हम आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वो व्हाट्सएप पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पर मैं आप लोगों के साथ तफसील से बात कर सकती हूँ। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टिंडे जो है वो भूनते जा रहे हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और सोशल मीडिया पर भी मुझे प्लीज़ फॉलो कर लें। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टिंडे जो हैं वो अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब हमने इनको निकाल लेना है। अब इसी ऑयल में हमने दोबारा से कुकिंग करनी है। अब इस ऑयल में आपने एक तेज़ पत्ता डाल देना है और एक दालचीनी की स्टिक डालनी है और एक ही लौंग डालना है, ताकि ये जो खड़े मसाले हैं ना इनका फ्लेवर भी हमारे टिंडों में आ जाए। लेकिन एक जो ज़बरदस्त बच्चों का मुंह बंद करने के लिए इसमें मसाला डालने वाली हूँ ना, वो तो आगे चलकर आप लोगों को बताऊँगी। तो यहाँ पर इसके साथ ही हमने 1 टीस्पून कच्चा साबुत ज़ीरा डालना है। इनको हल्का सा कड़कड़ाने दे। जब कड़कड़े लग जाएगा ज़ीरा तो फिर हमने इसके अंदर जो एक बड़े साइज़ का प्याज चॉप करके रखा हुआ है वो डाल देंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है आप प्याज को पीस कर भी डाल सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप प्याज को पीस कर डालें या इस तरह से फाइन चॉप। ये आपको पता है कि मैंने मैनुअल चॉपर में करते हैं, जितना मर्जी चॉप कर ले तो उसमें किया हुआ है। अगर आप पीस कर डालना चाहते हैं तो आप पीस कर भी डाल सकते हैं। लेकिन जब इस तरह का दरदरा सा डालते हैं तो ग्रेवी जो है वो थोड़ी सी दरदरी बनती है। अगर आपको इस तरह की ग्रेवी पसंद है तो इस तरह का डालें, नहीं तो अदरवाइज़ पीस का डाल लें। तो अब हमने यहाँ पर प्याज को भी बहुत अच्छी तरह से तकरीबन 5 मिनट के लिए भूनना है, ताकि लाइट ब्राउन सा हो जाए। बहुत ज़्यादा लाइट ब्राउन नहीं, पिंक जिसको कहते हैं ना वो हो जाए। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छी तरह से भूनती हूँ और फिर आप लोगों से यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 मिनट के लिए मैंने प्याज को अच्छी तरह से भून लिया। अब हमने इसके अंदर एक खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ ही मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो पीस ली थी। आप अदरक लहसुन के साथ जब मिर्चें पीस कर डालते हैं ना तो उसका फ्लेवर ही कुछ और बनता है। तो यहाँ पर आपने इसी तरह से पीस कर डालनी है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत मज़े के आपके टिंडे जो हैं वो माशाल्लाह बनेंगे। तो अब हमने अदरक लहसुन का कच्चापन जो है वो भी दूर करना है, तो 1 मिनट के लिए इनको भी भून लेंगे। और इसके बाद अब यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लेकर उसका पेस्ट बनाया हुआ है और यहाँ पर वो पेस्ट डालेंगे। और इसके साथ ही हम हाफ़ टी-स्पून नमक डाल देंगे, क्योंकि याद रहे कि हमने टिंडों में भी नमक डाला था, इसलिए नमक फिर आपने सोच समझ कर डालना है। अब हमने इसको अच्छी तरह से 1 मिनट के लिए भूनना है और फिर हम इसमें कुछ मसाले डालते हैं। यहाँ पर देखिए हमने इस मसाले को भी अच्छी तरह से भून लिया। अब हम इसके अंदर हाफ़ टी-स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून हम इसके अंदर धनिया पाउडर डालेंगे और इसको भी हल्का सा मैंने मोटा मोटा जो है वो कूटा हुआ है। और इसके साथ ही हम हाफ़ टी-स्पून इसके अंदर ज़ीरा पाउडर डालेंगे। बस यहाँ पर हम इतने ही मसाले डालेंगे और जो मैजिक मसाला है वो एंड पे डालेंगे। तो यहाँ पर अब हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि हमारे मसाले जो हैं वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और फिर यहाँ पर अब हमने इसके अंदर 5-6 चम्मच पानी डालना है और पानी डालकर आपने इसको 2 मिनट के लिए दम वाली आंच पर पकाना है, ताकि हमारे ये जो प्याज और सारी चीज़ें हैं ये अच्छी तरह से गल जाएं। 2 मिनट हो गए हैं और अब हम अपने मसाले को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल भी जो है वो अलग हो गया है। और अब हमने इसके अंदर हाफ़ टी-स्पून काली मिर्च का पाउडर डालना है और हाफ़ टी-स्पून हमने कश्मीरी लाल मिर्च डालनी है। यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च आपने इसी स्टेज पर डालनी है, क्योंकि अगर आप पहले डालेंगे तो वो काली हो जाएगी और उसका इतना अच्छा कलर जो है वो नहीं आएगा, क्योंकि कश्मीरी मिर्च जो होती है ये तीखी नहीं होती, सिर्फ हम कलर के लिए डालते हैं। और अगर आप लोग स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं।
और इसके बाद अब हम अपने फ्राई किए हुए टिंडे डालेंगे और टिंडे डालने के बाद आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद आपने इसमें जितनी ग्रेवी बनानी है उतना आप पानी डाल लें। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर तकरीबन 1 कप पानी डालने लगी हूँ, क्योंकि मैं गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी जो है वो बनाना चाहती हूँ। और पानी डालने के साथ अब आपने वो मैजिक मसाला डालना है कि यहाँ पर आपने मैगी मसाला डालना है, जो कि बच्चों की जान होती है। और मेरे बच्चे तो इतने इसके दीवाने हैं नूडल्स के, जिसका कोई हिसाब ही नहीं। तो ये नूडल्स वाला मसाला जो है ये मैंने डाला है, और वैसे अलग से भी मैगी मसाला जो है वो मिल जाता है। आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि मेरे पास 300 ग्राम से थोड़े से ज़्यादा टिंडे हैं, तो मैं इसके अंदर हाफ़ टी स्पून जो है वो डालूंगी। तो हाफ़ टी स्पून ही इनफ रहेगा और बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर हम मैगी मसाला डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ढक्कन लगाकर हम दम वाली आंच पर 10 मिनट के लिए पकाएंगे। और इसके बाद आपके मज़ेदार टिंडे जो हैं वो इंशाल्लाह ताला तैयार हो चुके होंगे। फिर कुछ और मसाले डालेंगे और इसे डिश आउट करेंगे। सब्ज़ी को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम देख लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि पूरे मोहल्ले में जो है वो जा रही है। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ कि ये गले हैं या नहीं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से जो है वो 10 मिनट में हमारे टिंडे जो है वो गल गए हैं। और दूसरे आप देखें कि एक एक टिंडा घुला हुआ नहीं है। मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि डिश की खूबसूरती यही होती है कि आपकी डिश जो है वो घुली हुई ना हो। तो देखने में जब खूबसूरत लगेगी तो खाने में तो खैर उसका मज़ा और भी ज़्यादा होगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम हम इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून कसूरी मेथी लेकर आपने हाथ पर मसल कर इसको डालना है। और इसके बाद आप हरा धनिया डालें। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अगर चाहें तो 1 मिनट के लिए ढक्कन लगा दिया करें, ताकि जो रोगन है सालन का वो ऊपर आ जाए, तो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। मिक्स करते हैं और इसे डिश आउट कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है ये लाई रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं, जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।